नाना और नानी का जो संपत्ति होता है उसमें नाती का तो अधिकार होता है। अब है कि बहुत ऐसे परिवार हैं जहां पर ये संपत्ति जो है नाना नानी का लेने नहीं जाते हैं, लेकिन अगर नाना नानी के कोई भी जो है बेटे नहीं हैं तो उस संपत्ति का जो पूरा पूरा हक होगा वो नाती का होगा, नहीं तो उनकी जो बेटी है उनका पूरा हक बनता है। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर अपने नाना नानी के संपत्ति में हक प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं, क्या तरीका होता है कि आप नाना नानी के संपत्ति में भी हक ले सकते हैं। देखें, सबसे पहले कि जो कानून है उसमें जो अगर कोई बेटा है तो बेटी का भी हक होगा, तो बेटी अगर अपना पिता के संपत्ति में हक ले रही है तो उसमें जो उनके जो बच्चे हैं यानी नाती हैं तो उनका भी हक होगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है सबसे पहले कि क्या कानूनी तौर पे आप ये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं कि आपका जो नाना की संपत्ति है, नानी की संपत्ति है, नाना नानी जीवित नहीं भी है, ठीक है, तो भी आप जो है केस फाइल करके अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अब है यहां जो सवाल है कि सर मेरी नानी का कोई लड़का नहीं था, यहां पे तो कोई लड़का ही नहीं था, तो पूरा पूरा अधिकार किसका बनेगा? जो उनकी बेटी है। मेरी नानी के प्रॉपर्टी को एक दूसरे व्यक्ति गांव के दूसरे व्यक्ति ने मेरे मां के नाम से नाम के साथ धोखे से वसीयत बनाकर अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। उस पर 25 साल से केस चल रहे हैं। जमीन मेरे कब्जे में है, मतलब मां के साथ, देखें वसीयत जब तैयार किया गया हो ना तो मां के साथ अपना भी नाम उस पे जोड़ दिया कि उसका भी अधिकार होगा। अब 25 साल से, लेकिन जमीन को कब्जा किसी भी हालत में ना छोड़ना आपको, ये बात तो याद रखें। केस के प्रक्रिया में याद रखें, केस के प्रक्रिया में क्यों देरी हो रही है, इस पे जो है बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है। मतलब आप भी इस तरह से क्या होता है, दोनों पक्ष अगर आप निश्चिंत हो जाएंगे तो आपका प्रक्रिया जो है वो चलेगा नहीं। और रही बात जो है यहां पर कि अगर मान लेते हैं कि आपके पक्ष के ठोस गवाह होंगे, ठीक है, तो इस तरह का वसीयत जो है, जो गलत तरीके से नाम डलवाया गया है, वो खारिज हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रॉपर तरीके से काम तो करना पड़ेगा, इसलिए कि वसीयत जो है वो अगर अब नाना नानी अगर जीवित नहीं है, अगर वो रहते तो फिर दूसरा वसीयत बना देते, पहले वाला वसीयत जो है वो ऐसे ही रद्द हो जाता। तो ये पूरा प्रक्रिया आपको जो है वो करना पड़ेगा। यानी केस अगर आपका चल रहा है तो सबसे पहले केस में तेजी लाएं, अपने पक्ष के ठोस गवाह रखें, जो कि उसमें से गलत या जानबूझकर अपना गलत तरीके से नाम डाल देना। और सबसे बड़ी बात है कि संपत्ति का कब्जा आपके पक्ष में है तो कब्जा किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है, और तब आपकी जो है वो जीत तय है। सवाल है, मां के नाम पर जमीन लिखाया हो लेकिन मां का कोई आय का स्रोत ना था, बल्कि पैतृक संपत्ति के द्वारा ही यह जमीन मां के नाम लिखाया गया, इसे पैतृक संपत्ति घोषित करने के लिए किस धारा के अंतर्गत मुकदमा जो है वो चलेगा? देखें, अगर पैतृक संपत्ति के द्वारा ऐसा किया गया है और किसी प्रकार का समस्या है तो टाइटल सूट होगा। जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, जो पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, वो अपना संपत्ति पे टाइटल सूट का दावा करेंगे। और उसके साथ साथ जो है प्रूफ के तौर पे ये भी यहाँ पर किया जाएगा कि इस पैतृक संपत्ति को जो है बेचकर और एक खरीदा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा यहाँ पर तभी ये संभव है। अब सवाल यहाँ पर एक और भी उठता है कि मां का आय का स्रोत नहीं है लेकिन पिता का कोई अगर आय का स्रोत होगा और पिता ये प्रूफ करने में सक्षम हो जो कि ये जो है इस तरीके से ये संपत्ति को खरीदे हैं, तो फिर जो है अगर मान लेते हैं दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी आय का स्रोत नहीं है, पैतृक संपत्ति को बेचा गया, उसके बाद ही कुछ समय बाद जो वो संपत्ति को खरीदा गया, तो इस तरह में जो है यानी जब केस आप फाइल करेंगे तो जरूर आप उसका जो है अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है, सर मेरे पिताजी ने बेटी को एक जो है बीघा जमीन रजिस्ट्री किया है, बेटी जब तक जीवित है बेटी की है लेकिन बेच नहीं सकता है,
बेटी मरने के बाद 7 साल के बाद मेरा भैगनी ने बहन की बेटी ने संपत्ति को बेच दिया, तो कानूनी प्रक्रिया बताएं। देखें, अगर वो सीधा सा बात है, पिता के द्वारा संपत्ति दिया गया है तो बेटा का अधिकार होगा, और जो बेटी हैं अगर उनकी बेटी जो अगर है वो संपत्ति को बेच भी देती है, ठीक है, तो फिर आप जो है उस पर कोई भी कानूनी प्रक्रिया इसलिए नहीं कर पाएंगे कि अभी जो पिता का संपत्ति है उसमें अगर वो फिर बाद में चाहेंगे जितना बेटा का हक होगा उतना ही बेटी का भी हक होगा, तो ठीक है, वो अपने स्वेच्छा से जो रजिस्ट्री किए नहीं भी करते तो भी वो जो है संपत्ति के हकदार वो थी। तो अगर जो है अगर उनकी बेटी उनके वंशज जो संपत्ति को बेचते हैं तो वो बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप इसमें फिलहाल कोई भी कानूनी प्रक्रिया करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलेगा। सवाल है बैनामा दूसरे नंबर में है और कब्जा दूसरे नंबर में है। कब्जा लेकिन जो है जहां कब्जा है वहां बैनामा में जो है चौहद्दी दिखाया गया है, और जहां कब्जा नहीं है वह बैनामा का नंबर। देखिए, सबसे पहले नंबर जो है यहाँ पर अगर मान लेते हैं केस फाइल होता है, आप समझ लें कि यहाँ पर जो है ये नंबर 100 चढ़ा दिया गया और कब्जा 101 का है, लेकिन चौहद्दी जो है वो भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर है ना वो 101 का है, लेकिन प्लॉट नंबर 100 है। अब सवाल ये, अगर आपका दोनों आप ही का प्लॉट है, दोनों आप ही का है, तो चौहद्दी अगर लिखा जाता है ना तो ये कितना टाइम लिखा जाता है? 4 बार लिखा जाएगा ना, हर जगह, पूर्व दिशा का, पश्चिम दिशा का, दक्षिण दिशा का, उत्तर दिशा का, है ना, ईस्ट वेस्ट। तो अभी ये सारा अगर लिखा जा रहा है ना, प्लॉट नंबर में मिस्टेक हो गया, ठीक है, सुधार तो इसका करना होगा। केस फाइल अगर होता है तो इस पे अगर किसी प्रकार का आपका दलील होगा कि जो प्लॉट नंबर है वहां पोजीशन हो, ठीक है, आप ये बात कहेंगे। दूसरे का पक्ष अगर वो अपने 101 से संतुष्ट है तो वो कहेगा नहीं, चौहद्दी तो यहाँ का लिखा गया, वो जो है यानी 101 के जगह पे 100 होगा। और चौहद्दी अगर देखा जाए तो कितना टाइम लिखा गया? 4 बार लिखा गया है। अब 4 बार मिस्टेक तो नहीं होगा, तो इसलिए अगर आप देखें इसमें जो अगर यहाँ पर जो पोजीशन पे वो कायम है, अगर वो चौहद्दी जो है 101 का है और आपको भी किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है, ठीक है, आप एक प्रक्रिया कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पक्ष ठोस हो, आपके गवाह ठोस हो, तो ऐसा नहीं कि इस पे भी जीत हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कागजात, आपके सबूत, आपके गवाह के ऊपर, आपके सबूत, आपके गवाह के ऊपर। लेकिन आप केस फाइल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि 101 पे उस व्यक्ति का पोजीशन ना हो तो। सवाल है, सर मेरे नाना नानी की डेथ हो गई है, उन्होंने कोई वसीयत नहीं जो है यहाँ पर लिखी थी, उनके 4 बेटे और 2 बेटियां, मेरी माँ की जो है यहाँ पर डेथ हो गई है और कोरोना के कारण। मेरी माँ ने भी अपनी वसीयत नहीं लिखी थी। फिलहाल मेरे नाना नानी के प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर नानी के नाम है, बट जो है मेरी माँ की डेथ हो गई है, तो क्या मेरे नानी की प्रॉपर्टी में मेरे पिता या जो स्टेप ब्रोदर का कोई हक रहेगा? देखें, अगर यहाँ पर अगर आपके नानी के नाम संपत्ति है और आपने बोला कि उनके 4 बेटे हैं, ठीक है, और 2 बेटियां हैं, तो जो बेटियां का हक होगा, तो जो उनके बच्चे हैं वो कानूनी रूप से अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर उनके 4 बेटे वो संपत्ति देने से इनकार करेंगे तो आप कानूनी तरीके से पार्टीशन करके, पार्टीशन सूट जो है दायर करके सिविल कोर्ट में आप अपना जो आपके नानी का संपत्ति है उसमें आप हक प्राप्त कर सकते हैं, आपका माँ का जो भी हिस्सा होगा, इसलिए कि पूरा हिस्सा जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जो है यहाँ पर संपत्ति जो है वो टोटल 6 पार्ट में आपका 1 शेयर बनेगा, तो वो आपका उसमें हिस्सा होगा। सवाल है, सर मेरे परदादा के नाम से खतियान है लेकिन कोई लिखा नहीं है और जोत रहा है, अदर पार्टी सर्वे
46 का रिटर्न आया। सर हम रिटर्न को कैसे जांच की सही है? कानूनों में भी उस व्यक्ति से पैसा ले लिया है, सर्वे में फॉर्म भी उस व्यक्ति भर दिया है खतियान के नाम पर। देखें, अभी परदादा के नाम से खतियान है। अब कोई जमीन अगर मान लेते हैं जोत रहा है, ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो आपके परदादा का नाम से संपत्ति है, जो भी जमीन है, उसका पुराना इंफॉर्मेशन देख लें कि आप पुराना जो खतियान है, हो सकता है आपका पैतृक संपत्ति होगा तो पुराना खतियान भी आपके जो परदादा है या उनके जो पिता उनके नाम से दर्ज होगा। अब जो सर्वे दोबारा हुआ तो वो किनके नाम पे आया? अगर वो गलत तरीके से सिर्फ कब्जा के आधार पे वो संपत्ति पे मौजूद है तो आप जो है केस फाइल उसके खिलाफ कोर्ट में, सिविल न्यायालय में कर देंगे, ठीक है। अब का जो भी जजमेंट होगा, जो भी फैसला होगा, हाँ कोई भी सर्वे, ठीक है, कब्जा है, उस आधार पे कोई सर्वे कराना चाहता है, लेकिन अगर आप उससे पहले केस फाइल करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपकी संपत्ति है, कब्जा करके बैठा हुआ, तो आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए। उसको भी जवाब देना पड़ेगा, वो संपत्ति को क्यों उपयोग कर रहा है, किस आधार पे उपयोग कर रहा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के